फिट इंडिया कैंपेन पावर्ड बाय पेप जूस, यानी पेप जूस ऐसा जो बढ़ाए हमारा स्टैमिना, करे हार्मोन्स को बैलेंस और दे इंस्टेंट एनर्जी। और ये आपको मिलेगा आपके अपने जिम में, या फिर कॉल करें 8010727232 पर। नमस्कार, मैं दिव्या और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। जैसे कि नेशन लाइव की हमेशा से ही कोशिश रहती है कि सभी लोग स्वस्थ रहें, इसी तरीके से आज हमारे साथ जुड़े हैं योग क्षेत्र के विशाल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सर, आज हमें हेल्थ से रिलेटेड टिप्स देंगे। सबसे पहले तो सर ने जो है 5 साल से उन्होंने योगा क्लासेस देना शुरू किया है। इनको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये इनके लिए। सबसे पहले सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आजकल का जो लाइफस्टाइल हो गया है वो बिल्कुल लोगों का चेंज हो चुका है, खान पान हो गया, सब कुछ चेंज हो चुका है। इससे लोग अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो सर, मैं आपके अकॉर्डिंग पूछना चाहूँगी कि एक अच्छी सेहत क्या होती है? मेरे हिसाब से अच्छी सेहत वो है जिसमें आप डे टू डे एक्टिविटी में अपने काम विदाउट एफर्ट के कर पाएँ, क्रिप ना करें करते हुए, और खुशी से कर पाएँ और खुश रहें करने के बाद, रादर देन जब आप काम कर रहे हो अरे ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है। दैट मीन्स आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्ड कम करे, आपकी बॉडी में एनर्जी लैकिंग। तो जब हम अपने सारे डे टू डे काम, चाहे ऑफिस के हों, घर के हों, चाहे सामान लाना हो, उसको जब हम अपनी फ्रीली कर पाते हैं, खुद अपने एफर्ट से पूरा कर पाते हैं, आई गेस दैट इज़ द राइट डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, जहाँ आप खुश भी हैं, अपने काम भी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी बिल्डिंग से नीचे उतरे और भूल के चाबी लाना गाड़ी की, और आप क्रिप करें यार ऊपर जाना पड़ेगा, रादर देन आप उसको एंजॉय करें, तो चलो मेरी एक्सरसाइज हो जाएगी ऊपर जाने की। अगर आप अपनी लाइफ को ऐसे नहीं लगे छोटे छोटे कामों को एक्सरसाइज के रूप में लेने के अपने को हेल्दी, तभी फील कर पाएंगे आप। बिल्कुल सर, कल आज तक की एक रिपोर्ट में ये लिखा था कि जो दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल है, एयर पॉल्यूशन लेवल है, वो AQI जो है 1000 से भी ऊपर हो चुका है। अगर यही चीज देश से बाहर होती तो एक दिन के लिए देश बंद हो जाता, और हमारे देश में ये चीज देखी ही नहीं जाती, बिल्कुल इग्नोर किया जाता है इसे। तो सर, इसमें मैं कहना चाहूंगी कि आप क्या सुझाव देंगे? वेल, पॉल्यूशन लेवल डेफिनेटली अलार्मिंग सिचुएशन में है, और हमारे यहाँ तो जब 400 क्रॉस कर जाते हैं तब गवर्नमेंट बोलती है कि अरे पॉल्यूशन हो गया, और 300 भी एक डेंजर जोन है, पुअर कैटेगरी में आता है, जो कि आजकल भी 300 प्लस है। स्टिल आई डोंट नो व्हाई गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग एनी स्टेप्स टुवर्ड्स दिस, बट व्हाट आई फील, हमें एज ए ह्यूमन, एज ए सिटीजन क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें अपनी तरफ से एक जो छोटे से छोटा बिट भी हो सकता है, जो पॉल्यूशन के अगेंस्ट काम कर सकता है, हमें उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए सबसे पहले। लाइक कटिंग ऑन प्लास्टिक, कटिंग ऑन वेस्टेज ऑफ वाटर, एंड ऑप्टिंग फॉर मोर ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। साथ ही साथ हमें अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, तो उसमें हमें योगा पे हमें ध्यान देना चाहिए, बिकॉज योगा ही है जो पोल्यूशन को रिप्लाई दे सकता है, उसका जवाब दे सकता है। जो हमारी प्राणायाम की टेक्निक्स हैं वो हमारी लंग कैपेसिटी बढ़ाती हैं, जो हमें उसको स्ट्रेंथ देती है पोल्यूशन से लड़ने के लिए। उससे जो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है, उससे अगर हम बाहर भी जाते हैं, बिकॉज हमें जाना तो पड़ेगा, हम घर में तो बैठ नहीं सकते, हम एयर प्योरीफायर लगा के तो नहीं बैठ सकते रूम में, हमें बाहर तो निकलना ही है। तो उससे फाइट करने के लिए डेफिनेटली हमारी बॉडी में इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, लंग की स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए। तो योगा इज द आंसर फॉर दैट। जैसे कि आपने योगा के बारे में बताया सर, आप योगा सिखाते हैं, योगा से हैं, तो आपके पास जो लोग आते हैं योगा सीखने के लिए, इनिशियल एक्टिविटीज, इनिशियल एक्सरसाइज, आप उन्हें शुरुआती तौर पर क्या चीज़ें बताते हैं योगा की? कैसे योगा कर, मतलब कौन से योगा करने के लिए बोलते हैं? देखिए, जो आजकल का टाइम चल रहा है, जनरली लोगों को लगता है योगा इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, बट एक्चुअली योगा इज़ ए प्रैक्टिकल, सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक क्वेस्ट फॉर परफेक्शन। तो जब हम योगा स्टार्ट करते हैं तो मैं उन्हें यही समझाता हूँ कि योगा सिर्फ हमें आसन कर लेने से या कपालभाति कर लेने से नहीं मिलेगा। ओवरऑल हेल्थ भी हमारी 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कि हमारी बॉडी रिलैक्स कितनी है, दैट मीन्स कि हमें स्लीप कितनी अच्छी मिल रही है, हमारा स्ट्रेस लेवल कितना कम है। सेकेंडली, हम वर्कआउट और डे में हम पूरे कितने एक्टिव रहते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। थर्डली, हमारी डाइट क्या है। तो जब तक ये तीनों चीज़ें राइट प्रोपोर्शनेट में नहीं होंगी, हम सिर्फ योगा करके या एक्सरसाइज करके और मे बी जिम भी करके हम कुछ अचीव नहीं कर सकते। इन तीनों पिलर्स को हमें स्ट्रॉन्ग करना होगा,
तब जाके हमारी हेल्थ स्ट्रांग होगी। तो सिर्फ अगर मैं वहाँ जाता हूँ और उनको मैं करवाने लग जाऊँ, चलो प्राणायाम शुरू करो, योगा शुरू करो, नहीं, मैं उनके बारे में जानता हूँ, उनकी लाइफस्टाइल क्या है, उनको मैं सजेशन देता हूँ कि आप अपनी डाइट में क्या चेंजेस कर सकते हैं, आप क्या कट डाउन कर सकते हैं, क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, और साथ ही साथ उनको स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए मेडिटेशन, प्राणायाम के बारे में बताता हूँ। और उसके बाद आसनास, जो उनकी बॉडी की लैकिंग है, किसी को सर्वाइकल है, किसी को नी में प्रॉब्लम है, किसी के लंबर रीजन में प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से उसके आसनास को डिज़ाइन किया जाता है, सो दैट वो उससे भी हम उनको बाहर निकाल सके और उनका हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जा सके। जैसे कि आपने योगा के साथ साथ डाइट प्लान भी बताए, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी सर, क्या किस तरीके की डाइट लेनी चाहिए? डाइट का भी मेरा एक सिंपल सा सूत्र है, सीजनल फ्रूट खाओ, सीजनल सब्जी खाओ, डोंट गो फॉर पैकेज्ड फूड जो मार्केट में मिलते हैं, डब्बाबंद चीज़ें, पैकेट चीज़ें, बेकरी प्रोडक्ट्स, इन सबको ख़त्म कर देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं, बिकॉज हमारे टेस्ट बर्ड्स भी हैं, थोड़ा बहुत हफ्ते में एक दिन आप जरूर ट्राई कीजिए, बट ये नहीं कि उसको आप सीधा हॉप इन कर लें, थोड़ा थोड़ा टेस्ट के हिसाब से कीजिए, उसको टेस्ट के लीजिए सिर्फ कि ठीक है बॉडी को भी उसकी आदत पड़ती रहे, बट सिंपली फाइबर वाले प्रोडक्ट्स, जूसेस से बेटर फ्रूट, सीजनल फ्रूट। अगर कई लोगों को मैंने देखा है जिनको भिंडी खाने का शौक है, वो 12 महीने खाना चाहते हैं, चाहे वो फ्रोजन फूड में लेके जाएं, दैट इज़ रॉन्ग। जो फ्रेश वेदर की सब्जी आ रही है हमें वो खानी चाहिए। रोटी में भी मेरे मानना है कि इंस्टेड ऑफ वीट हमें स्विच करना चाहिए रागी पे, बाजरा पे, क्योंकि ये हमें फाइबर देते हैं। और डॉक्टर से भी पूछ लीजिए, वो भी ये कहेंगे वीट से बेटर यही सब अनाज है। तो हमें अनाज की तरफ जो फाइबर हमें देते हैं, प्लस हमें जो सीजनल फ्रूट वेजिटेबल्स हैं उन पे स्विच करना चाहिए, और घर का बना हुआ प्रेफर करना चाहिए, बाहर का मैक्सिमम अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल। तो सर मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा, आप हमारी जनता को क्या संदेश देंगे हेल्थ से रिलेटेड? डोंट टेक हेल्थ लाइटली। आपकी हेल्थ है तो आप हैं, आप चाहें तो करोड़ों कमा सकते हैं, बट वो करोड़ों आपको हेल्थ नहीं दे सकते। इसलिए हेल्थ पे फोकस कीजिए, हेल्थ अच्छी होगी तो सभी चीज़ें आपको पीछे फॉलो करके आएंगी। थैंक यू। बिल्कुल, सर ने बहुत अच्छी बातें बताई। तो सभी अपना ध्यान रखिए और अपने शरीर को नुकसान मत पहुंचाइए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमें कीमती समय देने के लिए। तो नेशन लाइफ की जो कोशिश रहती है सभी स्वस्थ रहें, स्पॉन्सर्ड बाय पेप जूस। पेप जूस एक एनर्जी ड्रिंक है जो इंस्टेंट एनर्जी देता है और स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। धन्यवाद।